नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध दशक 8 का दूसरे समास का उर्वरित भाग। आपको चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। पर योग शास्त्र वेद पुराण सब कहते हैं वो मिथ्या है। सब निरूपणकार भी कहते हैं जो माया है सो मिथ्या है। माया मिथ्या है कहते ही वो नष्ट नहीं हो सकती है। मिथ्या कहने पर भी वो हमारे साथ ही रहती है। मिथ्या कहने वाला भी उसका अस्तित्व मान जाता है। फिर कहता वो मिथ्या है पर उसमें उलझा रहता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं वह ना सज्जन को पहचानता है। उसे ये मिथ्या माया सच्ची लगने लगती है। जो अज्ञानी है और जिनको संतों की पहचान नहीं वो माया मिथ्या मानता है, उस ज्ञान को सच्चा मानता है। जो कुछ जिसके मन में होता उसको वैसा लगने लगता। जिसकी जिस जैसी इच्छा होती उसको वैसा अनुभव मिलता। दर्पण में कोई देखे तो वही स्वयं उसमें होता। जिस दृष्टि से देखे वो माया का रूप वही होता। कोई कहता माया मिथ्या जो सच है पर ब्रह्म ही है। घी ठोस हो या द्रव रूप जो घी है घी ही होता है। कोई कहते ठोस या द्रव रूप उसका ब्रह्मा से क्या वास्ता। ऐसी उपमा देना ही गलत है, उसका क्या वास्ता। कोई कहते सभी ब्रह्म वो जिसको समझ नहीं आता। उसके मन में जो भ्रम है वो ज्यों का त्यों ही रह जाता। कोई कहते ब्रह्म एक है तो सर्व ब्रह्म कहाँ से आया है। वो कहना भी तो अपूर्व है, आश्चर्यचकित कर देता है। कोई कहते सब ही ब्रह्म है उसके सिवा कुछ और न है। ये तो स्वयं सिद्ध है फिर प्रमाण की क्या ज़रूरत है। कोई कहते दृश्य सब माया है जो माया है सो मिथ्या है। उसे छोड़कर जो कुछ है वही ब्रह्म कहलाता है। सोना सोने के गहने इनमें फर्क कुछ नहीं होता है। ये सत्य है वो मिथ्या है ये सोचना व्यर्थ ही होता है। वर्णन के लिए उपमा दो तो वह दृश्य की ही होती है। इसलिए ब्रह्म के वर्णन में वे सारी कम पड़ जाती है। सोने को देखो तो सोना व्यक्त है हमको दिखता है। सोने के अलंकार देखो तो उसमें सोना ही होता है। सोना दृश्य वक्त पीला है, ब्रह्म अदृश्य अव्यक्त होता है। पर ब्रह्म पूर्ण सोना अपूर्ण सो सोने की उपमा ठीक न है। उपमा देने वाला कहता हर उपमा अपूर्ण होती है। पर ब्रह्म के वर्णन में उपमा तो देनी पड़ती है। सागर विशाल लहर छोटी है पर दोनों मित्र न होते हैं। उसी कारण विशाल को छोटे की उपमा देनी पड़ती है। उपमा को कोई उत्तम मध्यम कनिष्ठ समझ सकते हैं। कोई तथ्य समझा देती है कोई संभ्रम में वृद्धि करती है। ईश्वर अचल सागर चंचल सो ये उपमा भी ठीक नहीं। जादू से निर्मित वस्तु को सत्य समझना ठीक नहीं। कैसा सागर कैसी लहरें वे तो चंचल होती हैं।
अचल को चंचल की उपमा दे देना तो ठीक नहीं। जादू करने से जो मिथ्या वही सत्य लगने लगता, वैसे ही जग मिथ्या है पर सच्चा ही लगने लगता। इसी तरह सोचो तो मन संशय ग्रस्त रह जाता है। संशय निवारण के हेतु अब आगे सब कुछ सुनना है। माया मिथ्या है समझा पर वो ब्रह्मा से कैसे आती है। ब्रह्म निर्गुण है तो फिर वो माया कैसे बनाता है। जो कुछ भी नहीं वो मिथ्या है, वो कुछ भी नहीं कैसे बनता। निर्गुण कुछ भी ना करता तो माया से कैसे बनवाता। सच्चा करता निराकार है, माया बनाती ये मिथ्या है। वो अचरज की बात बड़ी अब इसके बारे में बताना है।